गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश अलमले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे पीजीआई संगरूर का जो पेपर, नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर हुआ 30 यानी 30 मार्च 2023 को। ठीक है, ये हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है। उसके अभी ये पार्ट 3 है, इसमें भी कम से कम 25 एमसीक्यू हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो टोटल हमारे 75 के आसपास एमसीक्यू हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए। बट मैं आपको बता दूँ, ये टोटली मेमोरी बेस्ड एमसीक्यू है। ठीक है, तो इसके वर्डिंग इधर उधर हो सकते हैं बेसिकली। तो आप सिर्फ ये बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि आपकी रिवीजन हो, यानी आपको क्वेश्चंस पता चले, यानी आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में अगर ऐसे एमसीक्यू आते तो आप वो क्वेश्चन राइट करके आए, ना कि रॉन्ग करके आए। इसकी वजह से एंड मैं ये सॉल्यूशन देने का यहाँ पे प्रयास करूँ, तो आप उस तरीके से ही ले लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है अगर सेम क्वेश्चंस आया है तो ये सिर्फ ये इत्तेफाक हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखो। अ नर्स इन अ डिलीवरी रूम इज असिस्टिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न। आफ्टर डिलीवरी द नर्स प्रिपेयर टू प्रिवेंट हीट लॉस इन न्यूबॉर्न रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है? डिलीवरी रूम में नर्स है एंड न्यूबॉर्न की एक डिलीवरी हुई है। न्यूबॉर्न डिलीवरी होने के बाद नर्स किस तरीके से हीट लॉस प्रिवेंट कर सकती है, इवेपोरेशन से जो होने वाली हीट लॉस है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकती है। उसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्लोजिंग द डोर टू द डोर ऑफ द रूम, टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर, थर्ड है वार्मिंग द क्रिब पैड, एंड फोर्थ है ड्राइंग ब्लैंकेट द इन्फेंट विद द वार्म ब्लैंकेट। ओके, देखिए हम ब्लैंकेट, ये ड्राइंग ब्लैंकेट देंगे इन्फेंट को, वार्म ब्लैंकेट से हम बाय द इवेपोरेशन वी कैन what we say we can prevent the heat loss. Okay, so this is the right answer for this question, option D. Next question 2, a postpartum nurse is providing instruction to the mother of a newborn with hyperbilirubinemia who is being breastfed. The nurse provide which appropriate instruction to the mother. Okay, एक ऐसा बच्चा है आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड में नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी टू द मदर को कि क्या कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया हो गया है बच्चों को, तो बेस्ट एक्शन किस तरीके से नर्स अपने वो जो मदर है उसको इंस्ट्रक्शन देगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली, दूसरा है स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच द बॉटल फीड फ्रिक्वेंटली, थर्ड है कंटिन्यू टू द ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 hours, फोर्थ है स्विच द बॉटल फीडिंग द इन्फेंट फॉर 2 weeks। तो आपका राइट आंसर क्या है? देखो एवरी आप ध्यान में रखना, कंटिन्यू टू द ब्रेस्ट फीड। अब देखो हाइपर बिलिरुबिनेमिया का अगर बच्चा है तो वी शुड इंस्ट्रक्ट द मदर टू फीड, कंटिन्यूस फीडिंग, ब्रेस्ट फीड। ओके, एवरी 2 to 4 hours में देना, ये ही हम अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन रहेगा मदर को। थर्ड है अ क्लाइंट इज डाउट टू हैव थायरॉइडेक्टोमी, सॉरी, a client is about to have thyroidectomy just before the surgery, you should prepare a potassium iodate to prevent। ओके, अब क्या करना है, इसका आंसर क्या? थायराइड स्टॉर्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डिक्रीज वस्कुलरिटी। ओके, देखो हमको आयोडाइड क्यों देना है, पोटेशियम आयोडाइड, ब्लीडिंग से रोकने के लिए। ओके, क्योंकि ब्लीडिंग होता है, हाई वस्कुलर एरिया होता है जो थायराइड के जो आजू बाजू का जो एरिया होता है, सो डिक्रीज वस्कुलरिटी इज़ द राइट आंसर। ओके, ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद मेनिंजाइटिस एंड इम्प्लीमेंट विच ट्रांसमिशन प्रिकॉशन यूज बिफोर द क्लाइंट शिफ्ट टू द वार्ड। ओके, देखिए अब मेनिंजाइटिस का बच्चा है, पेशेंट है, ठीक है। अब तो विच ट्रांसमिशन प्रिकॉशन लेना चाहिए पेशेंट बिफोर द शिफ्टिंग टू द वार्ड। ओके, पहला है टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, शिफ्ट टू द वार्ड, तीसरा है प्राइवेट रूम, मास्क वॉर्न बाय स्टाफ व्हेन द क्लाइंट। ओके, तो वी हैव टू प्रिवेंट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पांचवा, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट नासोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू द क्लाइंट, the nurse should place client in which position for insertion?
पहला है नेक्स्ट एक्सटेंशन, chin flipped, chin towards the chest during insertion, push backward, एंड फोर्थ है हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हेड। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ये चिन टूवर्ड्स द चेस्ट। ओके, ध्यान में रखना, देखो फाउलर पोजीशन में ही रहेगी वो इस तरीके से, बट चिन क्या रहेगा, टूवर्ड्स द चेस्ट ड्यूरिंग इंसर्शन, एंड उसके बाद एंड पुश बैकवर्ड। ओके, जो ये करेगा ट्यूब, वी हैव टू पुश backward. So this will be the right answer for this question. Next, disulfiram therapy is indicated in। देखिए ये हमने साइकेट्री के क्लासेस में देख लिया बहुत बार, ठीक है, 2-3 बार मैंने समझा दिया है अपने जो भी मेरे पास स्टूडेंट है उनको। तो आप देखिए, एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, निकोटिन डिपेंडेंस, अल्कोहल डिपेंडेंस, एक्यूट ओपियम, आप सभी को पता है अल्कोहल डिपेंडेंस के पेशेंट को हम डाइसल्फिराम थेरेपी इंडिकेट करते हैं विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ओके, नेक्स्ट है यूरोलिथियासिस कंडीशन प्रोवाइड। अब यूरोलिथियासिस कंडीशन में हमको एज ए नर्स आपको क्या प्रायोरिटी रहेगी, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, दूसरा 300 ml फ्लूइड, रेस्ट, गिव प्रोटीन डाइट। ओके, देखो रेस्ट तो हम देंगे, बट यहाँ पे यूरोलिथियासिस का पेशेंट बोला है तो यू गो विद द 3000 ml फ्लूइड। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अ पेशेंट इज टेकिंग डाइसल्फिराम थेरेपी एंड इंजेस्टेड अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस आर विजिबल विद द रिएक्शन। ओके, एक पेशेंट है, उसने डाइसल्फिराम थेरेपी ले रहा है एंड उसने थोड़ा सा भी अल्कोहल इंजेस्ट कर लिए, तो कौन से साइन आपको दिख सकते, तो यहाँ पे है डायरिया, वोमिटिंग, वेट लॉस। ओके, दूसरा है नोशिया, फेस, नेक फ्लशिंग, टकीकार्डिया एंड लो बीपी, हेडेक, नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे सिम्टम्स आपको दिखने वाला है नोशिया, फेस एंड नेक फ्लशिंग, टकीकार्डिया एंड लो बीपी, ये सिम्टम दिखेगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, in a patient, an IV line is disconnected and medication is accumulated in surrounding tissue, shows the sign of। ओके, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे एक पेशेंट है, ठीक है, IV लाइन डिस्कनेक्टेड की है एंड मेडिकेशन इज एक्यूमुलेटेड हुआ है इन सराउंडिंग एरिया टिश्यू, तो कौन से साइन दिखेंगे, सबसे पहला है वार्म, रेड एंड सोलन, कूल, पेनफुल, सोलन, पेल। ओके, तो आप जाइए, सबसे पहला कूल रहेगा वो एरिया, पेनफुल रहेगा एंड पेल सोलन रहेगा, सूजा हुआ रहेगा, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, then 10th, a patient come to the hospital with a peptic ulcer disease, nurse provide ranitidine, which action of ranitidine the nurse tell the patient। ओके, rantac क्या करता है, S2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इट विल डिक्रीज द HCl सिक्रेशन, ध्यान में रखना, सो दिस विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, ऐसा ही नर्स ने बताना चाहिए, डिक्रीज HCl सिक्रीशन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रेबीज। रेबीज का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, नेगरी बॉडीज आपको सभी को पता है रेबीज में दिखते हैं, बट यहाँ पे लैरेंजियल स्पाज्म रहेगा। ओके, लैरेंजियल स्पाज्म रहेगा। देन इन अ ब्रो प्रेजेंटेशन डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ फिटस विच इज। ओके, आप सभी को पता है वर्टेक्स, फेस, वर्टेक्स एंड ब्रो। ओके, तो ब्रो जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें डिनोमिनेटर सीधा सीधा मेंटो वर्टिकल होता है, हमने जब फिटस कल पढ़ा था उसमें ये पढ़ लिया था, अभी लेटेस्ट 2-4 पहले इसका क्लास हुआ है। तो जब भी ब्रो प्रेजेंटेशन रहेगा तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, मेंटो वर्टिकल रहेगा। आप सभी को पता है मेंटो वर्टिकल रिश्ता सबसे बड़ा डायमीटर है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, a patient is admitted in emergency department with heart rate 170, which findings in। ओके, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, 170 के आसपास है, एडमिटेड हुआ है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। ये क्यों होता है, जब डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा उस टाइम पे क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, कार्डियक की एक्टिविटी बढ़ जाती है, हैज़ टू डू मोर एक्टिविटी। ओके, सो दैट टाइम कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा, इसके वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है 14th, अ नर्स ड्यूटी नॉट टू हार्म। ओके, अ नर्स ड्यूटी नॉट टू हार्म का मतलब होता है यहाँ पे नॉन मेलफियंस। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच सप्लीमेंट गिव विथ INH। ओके, हाँ, तो INH के साथ
कौन सी सप्लीमेंट हमको पेशेंट को देना है। तो वी हैव टू गिव विटामिन B6। विटामिन B6 को हम क्या बोलेंगे, पायरिडॉक्सिन बोलेंगे। जो आइसोनियाज़ाइड के साथ जब हम टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता रहता है तो आइसोनियाज़ाइड के साथ वी हैव टू गिव पायरिडॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जाम्पल। अब नॉन वर्बल बोला है तो यहाँ पे बोलना चलना कुछ नहीं है, तो यू गो विद द बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट है इन गिविंग एनिमा द फ्लूइड फ्लो बाय ग्रेविटी इनटू द सिग्मोइड एंड डिसेंडिंग कोलॉन इफ पेशेंट प्लेस इन द। सीधी बात है, हम एनिमा के लिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्रैम्प का भी एक क्वेश्चन था कि एनिमा देते टाइम पे अगर क्रैम्प आ जाता है पेशेंट को, वी हैव टू स्टॉप। सबसे पहली बात है वी हैव टू स्टॉप द एनिमा। ओके, उसके बाद वी हैव टू इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। ओके, तो ये भी MCQ आया है यहाँ पे, तो उसके साथ ध्यान में रख सकते हो। लेफ्ट लैटरल पोजीशन एंड इफ क्रैम्प्स अकर ड्यूरिंग द एनिमा वी हैव टू स्टॉप द एनिमा। ओके, नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अल्बुमिन। अल्बुमिन देने का इंडिकेशन क्या है, तो देखो इट विल मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर। ओके, ध्यान में रखना, इट विल मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर। ओके, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन टू स्टार्ट फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अब सभी को पता है न्यूरल ट्यूब NTD प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड टैबलेट देते हैं जो कि 5 मिलीग्राम की होती है। ठीक है, बट कब हमको स्टार्ट करना है, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, बिफोर कंसेप्शन। अब देखो, अब अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हो तो दैट मीन्स आप कंसेप्शन करने के 1 हफ्ते के पहले या 2 हफ्ते के पहले यू कैन स्टार्ट द फॉलिक एसिड टैबलेट्स। ओके, टू प्रिवेंट द फीटस फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बिफोर कंसेप्शन, ये ऑप्शन के हिसाब से बिफोर कंसेप्शन इज द राइट आंसर। देन 20th क्या है, बिफोर स्टार्टिंग प्रोसीजर ऑफ ट्रैकेस्टोमी केयर व्हाट एक्शन नर्स शुड डू। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, क्लीन द ट्रैकेस्टोमी साइड, चेक द नॉट, टेल द पेशेंट टू राइज फिंगर इफ फील्स पेन। ओके, तो ये हमको बताना है, तो पेशेंट को बताना है कि अगर आपको कुछ भी डिस्ट्रेस फील करता है यानी ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड पेन होता है तो यू जस्ट राइज द फिंगर, यानी इस तरीके से हाथ ऐसे फिंगर ऐसे दिखा सकते हो। सो नर्स को समझ जाएगा कि भाई पेशेंट को दर्द हो रहा है। सो दिस विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आफ्टर अ फीमेल कैथेटराइजेशन व्हाट शुड नर्स डू। फीमोरल कैथेटराइजेशन होने के बाद, ओके, फीमोरल कैथेटराइजेशन होने के बाद नर्स को क्या करना है, तो शी हैज़ टू असेस द पल्स डेफिसिट एट द साइट। ओके, वहाँ पे पल्स डेफिसिट होने की शक्यता होती है। देन ब्रेन ट्यूमर पेशेंट सेरेब्रल स्टेटस चेक बेस्ट, कैसे, तो नथिंग बट वी हैव टू चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वी हैव टू चेक इट। ओके, नेक्स्ट है 23rd सर्वाइकल हाल्टर ट्रैक्शन व्हाट विल डू काउंटर ट्रैक्शन। ओके, देखो पेशेंट को ना सर्वाइकल हाल्टर ट्रैक्शन लगाया है। ओके, तो व्हाट विल यू डू फॉर काउंटर ट्रैक्शन। काउंटर ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, डिक्रीज द हेड ऑफ द बेड, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, एलिवेट हेड एंड ऑफ द बेड। तो यू गो विथ वी हैव टू एलिवेट द हेड एंड ऑफ द बेड। ओके, सो काउंटर ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आएगा ये पेशेंट को। सो आई होप आपको 23 MCQ मैंने यहाँ पे पार्ट 3 में बता दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये MCQ पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आप को भी पता चले, आप नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके, आपके दोस्त भी प्रिपेयर हो सके। तो आप खुद का भी भला करिए और अपने दोस्तों का भी भला करिए। तो और सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, यानी ताकि जो भी नए वीडियो लेके आऊँगा वो सबसे पहले तुरंत आप देख पाओगे। ओके, तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं ऐसे एकदम मज़ेदार और एकदम बढ़िया वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद।